बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने जो कुछ अवाम के साथ किया, बिलाखिर जो इन्होंने ख़ुद किया, जो बोया इन्होंने, अब वो काटने का वक्त आ गया है और कत्ल का मुकदमा दर्ज होने जा रहा है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़। इन्होंने ना सिर्फ 4 दिन तक अवाम पाकिस्तान पर जुल्म किया, मासूम बच्चों पर इन्होंने शेलिंग की, ख़वातीन के साथ इन्होंने जुल्म किया, डंडे बरसाए, इन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी, गुलू बट बने, सारा कुछ होता रहा। लेकिन इनको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि इमरान खान इस वक्त भी पंजाब के, पाकिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत इमरान खान की है। और आज जब इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो ऐलान किया है, खैबर पख्तूनख्वा में जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि इन्होंने लाहौर में मुकदमे दर्ज किए, इन्होंने इस्लामाबाद में मुकदमे दर्ज किए और वो अक़दाम कत्ल के मुकदमे थे, कहीं इन्होंने पुलिस के साथ और कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमे दर्ज किए और अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है कत्ल के मुकदमे की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन का जो कत्ल है खैबर पख्तूनख्वा में, उसका मुकदमा दर्ज होने जा रहा है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने कहा है कि मैं सरकारी गाड़ी पर था, सारी दुनिया में लोग रैलियाँ निकालते हैं, एहतजाज करते हैं, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि मैं इस्लामाबाद गया और मेरे साथ चंद एक गाड़ियाँ थीं और हम एक पुरअमन एहतजाज में जा रहे थे, मेरी सरकारी गाड़ियों पर इन्होंने हमले किए। क्या ये हमें दीवार के साथ लगाना चाहते हैं? क्या ये हमें मजबूर करना चाहते हैं कि गिलगित और बल्तिस्तान के लोग कुछ और सोचें? क्या हमें ये इज़्ज़त दी गई है, हम इस्लामाबाद में गए हैं? उन्होंने इदारों को वाज़ेह पैगाम दिया है और चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में भी अब केस होगा, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज इमरान खान ने पेशावर में बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इमरान खान की तरफ से 2 अहम बातें सामने आई हैं। एक तो उन्होंने आज कौम को ये बताया है कि जिस तरीके से 24 घंटे तक जुल्म होता रहा और लोगों को जिस तरीके से तकलीफ़ पहुंचाई जाती रही, लोग इस हद तक मायूस हो गए थे कि ना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद हो रहा था, ना हाई कोर्ट के अहकामात पर, ना रास्ते इन्होंने खोले, ना इन्होंने शेलिंग ख़त्म की, ना इन्होंने जो गिरफ्तार कारकुन थे उनको इन्होंने रिहा किया। जब रात के 2-3 बजे लोग बिल्कुल मायूस हो गए थे और अब ऐसे लगता था कि ये भी फिर कानून हाथ में लेना शुरू हो जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो फिर मुल्क में इंतशार था या फिर मैं पीछे हट जाता। और कारकुनान जो इतना उनको टीज़ किया गया, इतना उन पर जुल्म किया गया, इतना जबर किया गया, इतना उनको परेशान किया गया कि वो अब ना सिर्फ पुलिस के सामने आ रहे थे बल्कि वो अब रेंजर्स के सामने आ रहे थे। मेरे पास सिवाय इसके कि मैं पीछे हटता और मैं इनको मज़ीद टाइम देता, मैं इदारों को टाइम देता, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टाइम देता, और मैंने वो टाइम दिया। 6 दिन का अल्टीमेटम इमरान खान कहते हैं मैंने दिया। अब वो कहते हैं कि मैं सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त लेकर जा रहा हूँ कि दुनिया की जमहूरियत में कहते हैं कि जब इराक़ का मामला था 20 लाख लोग लंदन में निकले थे, किसी ने रोड बंद नहीं किया था, किसी ने कंटेनर नहीं लगाए थे, किसी ने दीवारें नहीं फलांगी थी, किसी ने पकड़ धक्कड़ नहीं की थी, किसी ने शेलिंग नहीं की थी। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये पूछने जा रहा हूँ कि आर्टिकल 15, 16 और 17 के तहत जो हमें एहतजाज करने का, असम्बली करने का, गैदरिंग और इज्तिमा करने का हक़ हासिल है, तो वो हक़ अगर हमसे ये हुकूमत छीन रही है और ये जमहूरियत का जनाजा निकाल रही है, तो या तो आप हमें इजाज़त दें पुरअमन लॉन्ग मार्च की। अगर आप हमें इजाज़त नहीं देते तो फिर हमने चुप नहीं रहना, हमने इनको मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना। और फिर अगर कुछ होता है, एहतजाज होता है, कुछ मामलात ऐसे होते हैं, फिर मैं नहीं ज़िम्मेदार हूँगा। मैं अपना कौमी फ़र्ज़ निभाते हुए मैंने इदारों को भी बारहा ये दफ़ा उनसे गुजारिश की कि खुदा के लिए अपना किरदार अदा करें, कल मुल्क के साथ कुछ होगा तो आप भी ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने चोरों को हमारे सर पर मुसल्लत किया है। और अब मैं सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा रहा हूँ सिर्फ ये कहने के लिए कि कल फिर मेरे ऊपर गिला ना आए कि इमरान खान ने ये किया। इमरान खान अब घर बैठने वाला नहीं है।
6 दिन जैसे ही ख़त्म होंगे इमरान खान अगली तारीख अनाउंस करने जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि मैं सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जा रहा हूँ और मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने जा रहा हूँ बतौर पाकिस्तानी शहरी। उसके बाद फिर फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इदारों का है और आवाम का है, फिर मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ जो मामला है, और एक तो फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए थे। फवाद चौधरी ने उन मुकदमात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को गिरफ़्तारी से रोक दिया है। पुलिस को 10 रोज़ा हिफाजती ज़मानत मंजूर की है। जेलम में इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 दिन की हिफाजती ज़मानत उनकी मंजूर की है। दूसरी तरफ जो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हैं, उनकी तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने मुतालबा कर दिया। खालिद खुर्शीद, ये बैरिस्टर खालिद खुर्शीद हैं, एक बड़ा नाम है, ये कानूनदान भी हैं और एक लायक आदमी हैं। खालिद खुर्शीद पढ़ा लिखा आदमी है, वो वज़ीर आला इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान का बनाया और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम पेशावर जाना चाह रहे थे, पुलिस ने कहा आप वापस जाएँ। SSP रैंक के अफीसर ने कहा कि वापस जाएं वरना आप नुकसान उठाएंगे। बाकी तमाम सियासी जमातों के वज़ीर आला भी रैलियों में शामिल होते रहे हैं, लेकिन कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब हम इस्लामाबाद जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते खोलने का कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि रास्ते खोल दिए जाएं, लेकिन इन्होंने इस पर अमल ना किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहते मैंने खुद फ़ोन करके पुलिस अफसर की शिकायत भी की, हम भी हुकूमत का हिस्सा है, हमें भी पता है पुलिस कैसे काम करती है। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब और उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर्स को ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की तौहीन की है और बदतमीज़ी की है और तशद्दुद किया है। उन्होंने कहा कि गाड़ी पर झंडा लगा हुआ था, फिर भी शैलिंग की गई। पुलिस कभी भी किसी बड़े के आर्डर के बिना खुद ऐसा नहीं करती। ये गिलगित बल्तिस्तान की तज़हीक है, हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सदर को ख़त लिख रहे हैं, हम पर सज़ा बनती है तो हम इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की है, गिलगित बल्तिस्तान के साथ ज़्यादती की है और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तौहीन की है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के लोगों को क्या वफाक में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों को क्या वफाक में नहीं आने दिया जा सकता? क्या मुराद अली शाह बिलावल के कंटेनर पर बैठकर नहीं आए थे? पुलिस को किसने इतना हौसला दिया कि वो हमारे सामने खड़े हो गए? सरकारी गाड़ियों पर उन्होंने शेलिंग की। उन्होंने कहा कि ये जो मामलात हैं ये कहीं और लेकर जाना चाहते हैं, ऐसे हालात न बनाए जाएं कि हम खुद कोई बड़े फ़ैसले करने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, लेकिन इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का वफाक है, वफाकी दारुल हुकूमत है, उसमें दाखिल होते हुए जो हमारे साथ जुल्म किया गया इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और उन्होंने कहा कि हम मजबूर हो गए हैं कि हम इदारों से कहें कि इस पर हमें इंसाफ दें, नहीं तो फिर हमें इंसाफ लेना आता है। और साथ चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के ख़िलाफ़ गिलगित बल्तिस्तान में मुकदमा दर्ज करने का भी इंदिया दे दिया है। साथ वफाक से इन दोनों अफसरान को हटाने का भी उन्होंने मुतालबा कर दिया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ और जो सदर पाकिस्तान है उनको ख़त लिखने का कहा है कि हम ख़त लिखेंगे और हम इंसाफ मांगेंगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की तौहीन की गई है इस्लामाबाद में। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ इन्होंने कार्रवाई का कहा कि हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए और लाहौर में वकला के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए। लेकिन जब आप किसी शीशे के घर में बैठे होते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी इन हरकतों से फिर मामलात ख़राब होंगे। आपने अगर इमरान खान के ख़िलाफ़, अगर आपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़, अगर आपने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की है तो वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 कारकुन शहीद हुए हैं, एक का तल्लुक़ लाहौर से है और दूसरे का खैबर पख्तूनख्वा से है, जिसके घर पर इमरान खान खुद गए हैं। और अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने यह ऐलान किया है कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ वो कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे कारकुन को इनकी इमाम पर कत्ल किया गया है और हम मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि PTI के लॉन्ग मार्च में कारकुनान के कत्ल की FIR हम शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने FIR दर्ज करवाई है, हुकूमत जितना भी तशद्दुद करना चाहे कर ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि हमें मज़ीद हमारे लीडर इमरान खान अगर कॉल देते हैं
तो हम दोबारा इससे ज़्यादा आवाम निकलेगी, इनको अंदाज़ा नहीं है। हम पहले कुछ और समझ रहे थे लेकिन अब हम तैयार होकर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि कालाम में अरबों रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है और हम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की खिदमत करते रहेंगे। लेकिन साथ उन्होंने ये भी बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज और बाकी जो इनकी काबीना है उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करवाने का ऐलान किया है। कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और इसमें दहशतगर्दी की दफ़ात भी ऐड हो सकती हैं और 302 के तहत यह मुकदमा दर्ज होगा। और जब ये यहाँ से ज़मानतें करवा के जाएंगे पेशियाँ भुगतने, तो फिर आवाम जो इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करेगी। ये इनका कोई और इलाज नहीं था। इसके अलावा जब तक आप इनको इनकी ज़ुबान में जवाब नहीं देते, मामलात हल नहीं होते। अब देखते हैं कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कहा गया है कि आज कल में वो मुकदमा दर्ज करवा के पूरी कौम को आगाह करेंगे। देखते हैं कौन सी दफ़ात आयद होती हैं, कौन उसमें मुद्दई बनता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।